वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की स्कूल लेक्चर भर्ती की बेसिक जानकारी। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसमें कितने पद हैं और किस किस सब्जेक्ट के लिए भर्ती निकली है और उसके कितने कितने पद हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें जो पद की संख्या है वो है 3225, यानी कुल मिलाकर 3225 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस किस विषय के कितने कितने पद हैं। तो दोस्तों हिंदी के लिए 710 पोस्ट हैं, इंग्लिश के लिए 307, संस्कृत के लिए 70, राजस्थानी के लिए 6 पोस्ट, पंजाबी के लिए 6 पोस्ट, उर्दू के लिए 140, हिस्ट्री के लिए 170, पॉलिटिकल साइंस के लिए 350, जियोग्राफी के लिए 270, इकोनॉमिक्स के लिए 34, सोशोलॉजी के लिए 22, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 पोस्ट और होम साइंस के लिए 70 पोस्ट, केमिस्ट्री के लिए 177 पोस्ट, फिजिक्स के लिए 94, मैथ के लिए 14 पोस्ट, बायोलॉजी के लिए 85 पोस्ट, कॉमर्स के लिए 430 पोस्ट, ड्राइविंग के लिए 180 पोस्ट, म्यूज़िक के लिए 7 पोस्ट, फिजिकल एजुकेशन के लिए 73 पोस्ट। और जो कोच के लिए हैं दोस्तों, उसमें जो कोच एथलेटिक है उसके 2 पोस्ट, कोच वॉलीबॉल हैं उसके 2 पोस्ट, कोच हैंडबॉल के लिए 1 पोस्ट, सॉरी दोस्तों कोच वॉलीबॉल के लिए भी 1 पोस्ट ही है, और कोच कबड्डी के लिए 1 पोस्ट, कोच टेबल टेनिस के लिए भी 1 पोस्ट, यानी कुल मिलाकर 3225 पोस्टों पर यह वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों अब जानते हैं इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी अनिवार्य है। तो दोस्तों स्कूल लेक्चरर बनने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है और इसके साथ डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन जैसे बीएड इत्यादि होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें एज लिमिट क्या रहेगी। तो दोस्तों इसमें जो एज लिमिट है वो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक रहेगी, यानी मिनिमम एज जो है वो 21 वर्ष है और जो मैक्सिमम एज है वो 40 वर्ष है। दोस्तों इसमें आयु में छूट भी दी हुई है। तो आयु में छूट किस प्रकार रहेगी, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष कैंडिडेट है, जो मेल कैंडिडेट है, उनके लिए 5 साल की एज छूट दी हुई है दोस्तों। और इसके साथ एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो महिला कैंडिडेट है उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। और इसके साथ जो जनरल की महिलाएं हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है एज में। और इसके अलावा जो विधवा महिला है या परित्याग महिला है या तलाकशुदा महिला है उनके लिए कोई अधिकतम आयु नहीं है, तो वो किसी भी आयु में आवेदन करवा सकती है। अब जानते हैं इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या रहेंगे दोस्तों। तो इसमें जो आवश्यक दस्तावेज है दोस्तों वो है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, मास्टर डिग्री की मार्कशीट और एजुकेशन में जो डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है उसकी मार्कशीट। इसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपके पास आपकी SSID होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप आपके अगर विधवा हैं तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, हस्बैंड का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्याग हैं तो आपका वो जो शपथ पत्र है उसका शपथ पत्र, और जो अगर आप तलाकशुदा हो तो तलाकनामा, और आप विकलांग हैं तो विकलांग का भी सर्टिफिकेट, ये तमाम डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइए दोस्तों। और इसके अलावा आप जानते हैं फ़ीस का क्या प्रावधान रहेगा। तो दोस्तों इसमें जो फ़ीस हैं वो फ़ीस दे रखी हैं दोस्तों, जनरल के लिए 600 रुपये, SC ST OBC के लिए 400 रुपये और करेक्शन चार्ज, यानी दोस्तों अगर आप फॉर्म भरते हुए गलती कर देते हो तो उसका जो करेक्शन चार्ज रहेगा वो 500 रुपये रहेगा। तो दोस्तों आप घर पे बैठ के फॉर्म ना भरें, किसी नज़दीकी ई मित्र पर जाकर ही फॉर्म भरवाइए। बिना जानकारी फॉर्म भरने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, और हो सके आप करेक्शन करने के लिए जाओ तो उसके लिए 500 रुपये अलग से चार्ज भी देना पड़ेगा। और दोस्तों इसके अलावा एक जानकारी ये भी बता दूं, अगर आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR हो रखा है तो आपको कोई भी शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, यानी OTR के अंतर्गत ये फॉर्म बिल्कुल फ्री भरा जाएगा। और दोस्तों अब जानते हैं आवेदन की आखिरी तारीख क्या रहेगी। तो दोस्तों इसमें जो आवेदन करने की आखिरी तारीख है वो 12 सितंबर 2025 से। दोस्तों जो ये फॉर्म स्टार्ट हुए थे ये 14 अगस्त 2025 को स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है वो 12 सितंबर 2025 है।
इसका बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों, आखिरी तारीख से पहले फॉर्म भराइए, क्योंकि आखिरी वक्त में हमेशा सर्वर डाउन होता है और इसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। और आखिर में इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों, वो रहेगा सबसे पहले एक रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक मेडिकल एग्ज़ाम होगा आपका, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर कोई जानकारी आपको समझ नहीं आई है या इसके अलावा भी आप कोई जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी आपको पर्सनली दे दूंगा या इसके लिए कोई वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दूंगा। दोस्तों फॉर्म भरवाने के लिए हमारे ई मित्र पर भी आ सकते हैं। हमारा ई मित्र आप जानते हो, सलीम ई मित्र चंडौल नगर में आया हुआ है और मेरे जो मोबाइल नंबर हैं वो 7737398246 है, यानी आप मेरे पास आकर भी फॉर्म भरवा सकते हैं। और दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आगे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ये आगे नई वैकेंसियों का भी मैं कुछ वीडियो लेकर आऊँगा और कुछ अलग योजना भी, यानी वैकेंसी के साथ कुछ और अलग योजना भी जो भी आएगी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आगे शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं इसके लिए कुछ अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा, आपको तमाम जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आगे शेयर कर देना।